किसी से अपनी बात मनवाना, क्या ये बस एक कला है जो कुछ ही लोगों में होती है, या फिर इसके पीछे कोई साइंस, कोई मनोविज्ञान काम करता है? आज हम 50 साइंटिफिकली प्रूवन वेज टू बी पर्सुएसिव किताब के आधार पर इसी साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी से हाँ कहलवा देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी से हाँ कैसे कहलवाएं? शायद हम सोचते हैं कि अच्छी दलीलें देकर या मजबूत सबूत दिखाकर या फिर बस मीठी मीठी बातें करके ये काम हो सकता है। लेकिन असली जवाब शायद हमें हैरान कर दे। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी बात मनवाने को एक आर्ट, एक कला मानते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ लोगों में ये हुनर पैदाइशी होता है। लेकिन साइंस की दुनिया में जब इस पर रिसर्च हुई तो पता चला कि ये कला से ज्यादा एक विज्ञान है, और इसकी जो बातें सामने आईं वो हमारे सोचने का तरीका ही बदल सकती हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। ये सोचना कि हमें अंदर से पता होता है कि किसी को कैसे मनाना है, ये असल में सच नहीं है। बहुत से लोग इस मामले में खुद को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है, अरे मुझे पता है कि इनसे कैसे बात करनी है, या मैं तो इन्हें मना ही लूंगा। हम अपने तजुर्बे पे बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन रिसर्च ये दिखाती है कि हमारे अंदाजे अक्सर गलत साबित होते हैं। हमारा गट फीलिंग या इंट्यूशन हमें धोखा दे सकता है। अब ये साइंटिफिक सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, दो तौलियों की कहानी। हाँ, आपने सही सुना, होटल में मिलने वाले वो आम तौलिए। लेकिन ये कहानी हमें किसी को मनाने के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो सोचिए, एक होटल है, वो चाहते हैं कि उनके गेस्ट पर्यावरण को बचाने के लिए अपने तौलियों को दोबारा इस्तेमाल करें। इसके लिए उन्होंने कमरों में एक नोटिस लगाया। ज्यादातर होटल्स में एक जैसा ही मैसेज लिखा होता है। तो रिसर्चर्स ने दो अलग अलग मैसेज टेस्ट किए। पहला तो बहुत ही आम था, पर्यावरण को बचाने में मदद करें। लेकिन दूसरा मैसेज थोड़ा अलग था। उसमें लिखा था, इस होटल में रुके ज्यादातर मेहमानों ने तौलियों का दोबारा इस्तेमाल किया था। अब देखते हैं कि इस छोटे से बदलाव ने कितना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। तो आपको क्या लगता है, कौन सा मैसेज ज्यादा असरदार रहा होगा? सिर्फ पर्यावरण की दुहाई देना, या फिर ये बताना कि दूसरे लोग क्या कर रहे थे? आपका मन क्या कहता है? नतीजा सच में चौंकाने वाला था। जिस मैसेज में ये बताया गया था कि दूसरे गेस्ट भी तौलियों का दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां तौलिया रीयूज करने वालों की संख्या पूरे 26%, 26% बढ़ गई। ये बहुत बड़ा फर्क है। इस ग्राफ में हम इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। पर्यावरण बचाने की अपील ने काम तो किया, लेकिन ये बताना कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुआ। ये बात शायद हमारी गट फीलिंग के बिल्कुल उलट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? बस ये बताने से कि दूसरे लोग क्या कर रहे थे, इतना बड़ा असर कैसे पड़ गया? हमारे फैसलों पर दूसरों का इतना गहरा असर क्यों होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल सिद्धांत में, जिसे कहते हैं सोशल प्रूफ। ये हम सब पर असर डालता है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। सोशल प्रूफ का सीधा सा मतलब है कि जब हमें किसी सिचुएशन में ये समझ नहीं आता कि क्या करना सही है, तो हम अपने आसपास देखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और हम भी वही करने लगते हैं। हम अनजाने में ही भीड़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को लगता है कि यही सबसे सेफ रास्ता है। सोशल प्रूफ का ये सिद्धांत सिर्फ होटल के तौलियों तक ही सीमित नहीं है, मार्केटिंग में भी इसका जबरदस्त इस्तेमाल होता है। चलिए टीवी पर आने वाले पुराने इन्फोमर्शियल्स की एक छोटी सी ट्रिक को समझते हैं। पहले टीवी पर आने वाले इश्तिहारों के आखिर में कहा जाता था, ऑपरेटर्स इंतजार कर रहे हैं, अभी कॉल करें। लेकिन बाद में इसे बदलकर कर दिया गया, अगर ऑपरेटर्स व्यस्त हैं तो कृपया दोबारा कॉल करें। इन दोनों लाइनों के बीच जमीन आसमान का मनोवैज्ञानिक फर्क है। सोचिए, जब आप सुनते हैं ऑपरेटर्स इंतजार कर रहे हैं तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? यही ना कि ऑपरेटर्स खाली बैठे हैं, कोई फोन ही नहीं कर रहा, मतलब इस प्रोडक्ट में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जैसे ही लाइन बदली, अगर ऑपरेटर्स व्यस्त हैं, तो दिमाग में तस्वीर एकदम पलट गई। अब ऐसा लग रहा है कि फोन लाइंस लगातार बज रही हैं, हर कोई उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए टूट पड़ा है। और अगर इतने सारे लोग खरीद रहे हैं तो चीज जरूर अच्छी होगी। यही है सोशल प्रूफ।
जैसा कि किताब में कहा गया है, घर पर बैठे लोग दूसरे लोगों के कामों के बारे में अपनी बनी बनाई धारणा के हिसाब से चलते थे, भले ही वो दूसरे लोग कौन थे ये उन्हें पता भी न हो। मतलब अनजान लोगों का बर्ताव भी हमारे फैसलों पर असर डाल सकता है। तो इन सारी कहानियों से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि किसी को मनाने के लिए लंबी चौड़ी दलीलों या भाषणों से ज्यादा छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। बात मनवाना मतलब घंटों तक बहस करना नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक सही वाक्य, एक सही शब्द जो सही मनोवैज्ञानिक ट्रिगर दबा दे, वही काफी होता है। ये तर्कों से नहीं बल्कि हमारी सामाजिक प्रवृत्तियों से बात करने जैसा है। हम अपने शब्दों में जो छोटे छोटे सोचे समझे बदलाव करते हैं, वो लोगों के बर्ताव में बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी मशीन के एक छोटे से पुर्जे को ठीक करने से पूरी मशीन की रफ्तार बढ़ जाती है। बस हमें सही पुर्जा ढूंढना होता है। तो चलिए आज की सारी जरूरी बातों को फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, किसी को मनाना एक विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। दूसरी, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर नहीं, साइंटिफिक सबूतों पर भरोसा करें। तीसरी, सोशल प्रूफ की शक्ति का इस्तेमाल करें, ये बताकर कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। और चौथी, बड़े नतीजों के लिए हमेशा अपने शब्दों में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश करें। तो अब ये सब जानने के बाद जरा सोचिए, आज आप अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक मैसेज है जिसे बदल सकते हैं? चाहे वो काम की जगह पर हो या आपकी पर्सनल लाइफ में। क्या आप एक छोटा सा बदलाव करके बड़ा असर डालने के लिए तैयार हैं?